everyone, welcome back. I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे 7 मंथ ईसा बेबी का आफ्टरनून रूटीन। और रूटीन शेयर करते करते मैं शेयर करूँगी आपके साथ 7 मंथ बेबी माइलस्टोन्स, और साथ ही में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही हेल्दी बेबी रेसिपी। सो लेट्स बिगिन। अब हर चीज़ ईसा मुंह में लेता है तो मैंने हाथ में एग योक रख दिए, ये सोच के कि ईसा इसे हाथ में लेके खाएगा। तो ईसा ने ये प्यारी हरकत की जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। दिस मोमेंट इज रियली सो क्यूट। तो तकरीबन 12 बजे के आसपास ईसा यहाँ खेल रहा है और आप देख सकते हो ये किस तरह से मेरी नकल उतार रहा है। सो किड्स एट दिस एज कैन कॉपी यू। जिस तरह से ईसा अपने हाथों को बैंग कर रहा था, ही कैन ऑल्सो क्लैप। अगर कोई चीज़ ईसा को अट्रैक्ट करती है देन ही ट्राइज टू रीच इट बाय क्रीपिंग और रोलिंग। तो ज़्यादातर बच्चे 7 to 10 मंथ में क्रॉलिंग करना सीखते हैं। सम मे शफल ऑन देयर बॉटम एंड क्रॉल ऑन देयर टमी। और कई बच्चे तो डायरेक्टली बैठने के बाद सीधा खड़े हो जाते हैं। दे स्किप क्रॉलिंग। Didi? Hey, Didi? Hey, Didi? अगर आप फ़नी अजीब से साउंड निकालोगे देन एट दिस एज दे गेट अट्रैक्टेड एंड दे लाफ। दे एन्जॉय व्हेन यू टॉक टू देम विथ फनी साउंड्स। योर 7-month-old बेबी विल babble a lot and start to mimic the sound of your language. वेल यहाँ इस क्लिप में मैं ईसा को क्रॉल करने की कोशिश करा रही हूँ। तो मैं यहाँ ईसा का फेवरेट टॉय उसे दिखा रही हूँ और धीरे धीरे उसे पीछे खींच रही हूँ ताकि उसे देख ईसा भी क्रॉल करके आगे आए। आई हैव सीन द डिफरेंस। अगर मैं ईसा को यहाँ ज़मीन पे मैट पे क्रॉल कराती हूँ तो वो नहीं कर पाता क्योंकि ये हार्ड सरफेस है। पर अगर मैं जब ईसा को बेड पे छोड़ती हूँ ही कैन क्रीप मच बेटर देन व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ। आई विल शो दैट क्लिप टू इन सम टाइम। नाउ लेट मी डिस्कस अ बिट अबाउट सिटिंग। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 to 6 मंथ में ही सपोर्ट के साथ बैठने लगते हैं, लेकिन कई बच्चे 7 मंथ में भी सपोर्ट लेके बैठते हैं। As I am mom of 3, I would like to ensure you that all babies complete their milestone at different time. जहाँ मेरा मिकी बेबी 7 मंथ में विदाउट सपोर्ट बैठता था, वहीं ईसा अभी 7 मंथ में सपोर्ट लेके बैठता है। तो मैं ये सभी मॉम को कहना चाहूँगी कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं अगर आपका बेबी कुछ माइलस्टोन थोड़ा लेट करता है। So sitting independently is a skill that babies masters at around 7 to 9 months of age. Let them complete their milestone in their own space and enjoy every moment of your parenting instead of just getting worried all the time. ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, ईसा बेड पे आसानी से क्रीप करता है। तो पूरे 7 मंथ में मेरी ये एक्टिविटी बहुत कॉमन थी, जहाँ मैं टॉय रख देती थी ईसा के आगे एंड आई यूज टू वेट दैट ही शुड क्रीप एंड कम टुवर्ड्स इट। आपने देखा ईसा वो राइट कॉर्नर में था और क्रीप करते करते यहाँ आ चुका है। तो जब तक ईसा यहाँ खेल रहा है मैं ईसा की लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने ले लिया पालक। मैं पत्तों को तोड़ के अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लूँगी। पालक में होते हैं बहुत सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए एंड सी विच आर वाइटल फॉर बेबीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैंने यहाँ पालक को ग्राइंड करके बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बनाना। इन्फेंट्स को बनाना देने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि बनाना में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो बच्चों की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है एंड द folate कंटेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन योर बेबीज़ ब्रेन डेवलपमेंट। तो मैंने बनाना को ग्राइंड नहीं किया है, बस स्मैश किया है ताकि ईसा को थोड़ा टेक्सचर खाने की भी आदत हो जाए। अब मैं ईसा को फटाफट नहला दूंगी, उसके बाद लंच कराऊंगी और फिर ईसा सो जाएगा। जब ईसा छोटा था बस लेटा रहता था और मैं उसे नहला देती थी, पर अब ईसा ऑब्जर्व करता है मैं कब मग उठा रही हूँ, कब सोप उठा रही हूँ, कब शैम्पू लगा रही हूँ, एज यू कैन सी। सो बाय 7 मंथ बेबीज़ आर कीन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मैं सोप और शैम्पू दोनों ही सेबामेड का यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी माइल्ड एंड जेंटल फॉर बेबी। इस एज में बच्चा जो भी नया देखेगा वो हर चीज़ को उठाना चाहेगा। जैसे ईसा ने देख लिया है शैम्पू एंड ही वॉज ट्राइंग टू पिक इट अप।
ईसा तो बाथ टाइम को बहुत एंजॉय करता है। क्या आपका बेबी भी एंजॉय करता है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यू कैन सी जब ईसा स्माइल कर रहा है तो उसके 2 छोटे छोटे से दांत दिख रहे हैं। तो 5 से 6 महीने के बच्चे के नीचे के हल्के हल्के से दांत दिखाई देने लगते हैं एंड बाय 7 यू कैन सी इट क्लियरली। तो इस उम्र में बच्चे के दांत आने लगते हैं, बच्चों को फीलिंग होने लगती है ऑफ बीइंग अ पार्ट। तो जैसे ही आप रूम में आते हो तो आप देखोगे बच्चा आपको देख के बहुत खुश हो जाएगा, और जब आप रूम से चले जाते हो तो बच्चा रोने लगता है। दे लाइक टू बी सराउंडेड विद द फैमिलियर फेसेस ऑल द टाइम। और कई बार स्ट्रेंजर्स को देख के बच्चे डर भी जाते हैं एंड दे ऑल्सो बिगिन टू क्राई। तो बस ऐसी ही सिंपल सी आफ्टरनून रूटीन मैं फॉलो करती हूँ अपने 7 मंथ ओल्ड ईसा के साथ। ईसा ने थोड़ा सा खेला, फिर नहाया, और अब ईसा खाएगा लंच एंड देन आफ्टर दैट ही विल टेक अ नैप। ईसा इज़ एंजॉयिंग दिस स्पिनच बनाना प्यूरी। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है और आप ऐसी और भी बच्चों की रेसिपीज़ देखना चाहते हो और इसी तरह के मदरहुड से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जल्द ही इस तरह के और वीडियो लाने वाली हूँ। तो अब ईसा का खा के हो चुका है और मैंने उसे थोड़ी देर बालकनी में ले आई हूँ। बच्चों को नेचर से, ग्रीनरी से एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो जैसे ही चिड़िया की आवाज़ आई, ईसा ढूंढने लगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। सो एक्सपोजिंग टू नेचर फॉस्टर्स चाइल्ड्स इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। घर के एनवायरनमेंट से चेंज करके बाहर के एनवायरनमेंट में बच्चे को थोड़ी देर लाना इज़ एन अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल स्टिमुलेशन फॉर योर बेबी। इन्फेंट लर्न एंड गेन्स एक्सपीरियंस थ्रू देयर सेंसेस। जैसे बच्चा कभी चिड़ियाओं की आवाज़ सुनता है, कभी पत्तों की आवाज़ सुनता है, कभी ग्रीनरी देखता है, कभी आसमान देखता है, और इस तरह से उसके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं एंड दिस मेक्स देम इंटेलिजेंट। तो अब ईसा सो गया है। ईसा क्योंकि सुबह 7 o'clock के आसपास उठ जाता है तो वो दिन में टोटल 2 से 3 नैप ले लेता है। 7-month-old baby should sleep around 12 to 16 hours a day, in which the average amount of daytime sleep must be around 3 to 4 hours. Assalamualaikum. Isa got up. अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा है then do subscribe the channel with the bell button hit so that you don't miss the next video when I upload. Till then, bye bye.